हेलो एवरीवन। अगस्त का महीना यानी अमेरिका में स्कूल के लिए नया सेशन और अगस्त से एक दो महीने पहले से ही एवरी वॉलमार्ट गेट्स फ्लडेड विद द स्कूल सप्लाईज। इंडिया में जैसे प्राइवेट और पब्लिक दो टाइप के स्कूल्स होते हैं, यहाँ पे भी सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोग पब्लिक स्कूल्स में डालते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि वहाँ का एजुकेशन फ्री है। एजुकेशन तो फ्री है लेकिन स्टेशनरीज फ्री नहीं है, वो खरीदने पड़ते हैं। जो भी स्टेशनरी स्कूल के लिए चाहिए होता है एज वाइज या क्लास वाइज, वो सारे अवेलेबल होते हैं वॉलमार्ट्स में, और हर वॉलमार्ट में अलग से सेक्शन बने होते हैं इसको रखने के लिए। इन चीज़ों को यहाँ पे स्टेशनरीज नहीं बोला जाता है, स्कूल सप्लाईज बोला जाता है। साल के दूसरे महीनों में अगर हम यही चीज़ खरीदने जाए तो जितना हमें स्पेंड करना पड़ेगा उससे काफ़ी कम स्पेंड करना पड़ता है इन 2 महीनों में, अगस्त से जस्ट पहले, क्योंकि अभी डिस्काउंट मिलता है। यहाँ पे पेंसिल बॉक्स नहीं बोला जाता है, स्कूल बॉक्स बोला जाता है या फिर पाउच बोले जाते हैं। मतलब जो बच्चे हैं एकदम छोटे छोटे, उनके लिए बॉक्सेस खरीदे जाते हैं जहाँ पे सारे जो पेंसिल्स, इरेज़र ये सब रख के वो लेके जाएंगे, और जो थोड़े बड़े होते हैं उनके लिए पाउचेस खरीदे जाते हैं। कुछ नई चीज़ें भी देखने के लिए मिला मुझे, जैसे आप ये वाला देख सकते हैं कि व्हाइटनर यहाँ पे ऐसे होते हैं। इरेजर्स तो तरह तरह के इंडिया में भी मैंने देखा, लेकिन पेंसिल टॉप इरेज़र मैंने पहली बार यहाँ पे देखा। ये पेंसिल टॉप इरेज़र जो है वो पेंसिल के साथ नहीं आता है, पेंसिल के ऊपर रख के एज ए कैप उसको यूज़ किया जाता है। यही है वो पेंसिल टॉप इरेजर्स। मैकेनिकल पेंसिल्स भी यहाँ पे कई तरह के होते हैं। यहाँ पे अलग से पेंसिल ग्रिप्स भी मिलते हैं, जिनको पेंसिल पकड़ने में प्रॉब्लम है उनको ग्रिप्स के सहारे पकड़ाया जाता है पेंसिल्स। हमें भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना है इस सेशन से, तो ऑब्वियसली हमें लिस्ट मेल किया गया है। स्कूल वाले क्या करते हैं कि घर पे सामान भेज देते हैं बाय पोस्ट, लेकिन जो पोस्टल सर्विस का कॉस्ट है वो भी हम ही से ले लेते हैं। तो हमारे लिए वो आसान हो जाता है कि हाँ, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता है, घर बैठे सब कुछ मिल जाता है, लेकिन कॉस्ट भी तो हाई हो जाएगा। इसलिए हमने सोचा कि हम खुद ही जाएंगे और वॉलमार्ट में सब कुछ अवेलेबल है, वहीं से लेके आ जाएंगे। पहले जब मैंने ये लिस्ट देखा तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि ये इंडिया में जिस तरह का लिस्ट मिलता है हमें उससे काफ़ी अलग है। जैसे यहाँ पे जो कंपनी का नाम दिया हुआ है वो मुझे पता नहीं था, क्योंकि इंडिया में जो कंपनीज चलते हैं नॉर्मली ये एक्सेसरीज़ के लिए या फिर स्टेशनरी के लिए, वो यहाँ पे नहीं चलता। यहाँ पे कंपनी का दूसरा ही नाम होता है, तो मुझे पहले समझ में नहीं आया। फिर सिटी का मतलब यहाँ पे काउंट होता है। इंडिया में तो हम लोग नंबर या नंबर्स या फिर उसका शॉर्ट फॉर्म से डिनोट करते हैं। स्कूल वाले जो लिस्ट देते हैं स्कूल सप्लाईज का, वहाँ पे कभी बुक्स नहीं दिया जाता है। यहाँ पे ऐसी चीज़ें दिए जाते हैं जो इंडिया में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, जैसे कि वाइप्स। लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद भी जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो हमने सोचा कि ठीक है वॉलमार्ट चलते हैं, और वहाँ पे भी अगर कुछ समझ में ना आए तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनसे पूछ लेंगे कि यहाँ पे क्या बोला गया है और कौन सी चीज़ें हमें खरीदना चाहिए। और एक चीज़ पे मैं कंफ्यूज हो गई थी कि दोनों की लिस्ट में सीज़र था, लेकिन मेरी बेटी जो है वो किंडरगार्टन में जाएगी और मेरा बेटा 4th ग्रेड में जाएगा, तो ऑब्वियसली दोनों का सीज़र्स अलग होने चाहिए। तो वो क्या हमें अलग अलग ही मिलेंगे या फिर एक ही टाइप का सीज़र मिलेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वॉलमार्ट पहुंचने के बाद सारा जो कन्फ्यूजन था वो सब कुछ साफ़ हो गया, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग ब्रांड की चीज़ें अलग से रखे हुए थे। तो हमने क्या किया, लिस्ट के साथ मिला के जो भी हमें लगा कि हाँ ये सही है वो हमने ले लिया।
और घर आके चेक करने लगी कि कौन कौन सी चीज़ें छूट गई थी, क्योंकि ऐसा भी बहुत कुछ था जो वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा था। लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें कॉमन थी, तो हमने क्या किया, जब ख़रीदा गया तो एक ही साथ ले लिए थे, लेकिन घर पे आके उसको अलग अलग किए। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो ज़्यादा ख़रीद लिए थे हम लोग, क्योंकि पैक में वैसे ही था, तो उसको निकाल के हम लोग जितना भी ज़रूरी है स्कूल के लिए, जितना बोला गया है उतना अलग कर लिए। स्कूल वाले इतना पर्टिकुलर है कि सिर्फ काउंट ही नहीं, वेट, मेजरमेंट सब कुछ बता देते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो हमें ज़्यादा ख़रीदना पड़ा, क्योंकि वैसा ही पैक था वहाँ पे, लेकिन घर आके उसमें से हम लोग कुछ कम भी नहीं कर पाए। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, क्रेयोला का जो वॉशेबल मार्कर्स है ब्रॉड लाइन, यहाँ पे दिया गया था 8 सिटी, लेकिन हमें मिला 10 सिटी। लेकिन कौन कौन से कलर हम निकाले, इसलिए जैसे था वैसे ही रख दिए। नेक्स्ट था जो फिलर पेपर, उसको हम लोग नॉर्मल जो रूल्ड शीट्स बोलते हैं, यहाँ पे फिलर पेपर बोला जाता है। यहाँ पे 100 शीट्स चाहिए था, लेकिन जो हमें मिला वो 150 का था, तो उसमें से भी हम निकाल नहीं पाए, क्योंकि ये सील्ड था और सील खोल के 50 पेपर्स निकाल लेना बहुत अजीब लग रहा था। फिर आया रूलर की बारी। यहाँ पे एक्चुअली 3 टाइप का रूलर मिलता है, एक फ्लेक्सिबल रूलर होता है और एक प्लास्टिक और एक वुडन। चाहिए तो था एक ही, लेकिन हमने तीनों खरीद लिए। यहाँ पे HB पेंसिल 2 टाइप का मिलता है, एक प्री शार्पेंड होता है और एक नॉर्मल जैसे हम लोग खरीदते थे। तो स्कूल से ऑब्वियसली मांगा गया प्री शार्पेंड, तो हमें वही खरीदना पड़ा। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि 48 का ही पैक मिलता है, जबकि बेटी के लिए हमें चाहिए था 24, तो हम 24 वहाँ से निकाल लिए। वाटर कलर सेट के लिए एक तो ये बोला नहीं गया था कि वो कितने काउंट का चाहिए, मतलब कितने सारे कलर्स होने चाहिए उसमें, और ब्रांड का भी सिर्फ प्रेफर बोला गया था, कोई श्योर यही खरीदना है ऐसे करके नहीं बोला गया था। तो हमें लगा कि स्कूल वालों का पसंद है क्रेयोला ब्रांड, तो वही खरीद लेते हैं। एक ब्रांड का नाम भी लिखा हुआ था प्रैंक बोल के, लेकिन वो हमें मिला नहीं उस दिन, तो हमने और ढूंढने में समय बर्बाद नहीं किए, बस वही खरीद लिए जो सामने मिला। हाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी जो ज़्यादा खरीद लिए थे हम लोग, तो उसके लिए जितना हो सके हम लोग वहाँ से जो एक्स्ट्रा है वो निकाल लिए, और बाकी जितना चाहिए था, जितना लिस्ट में लिखा हुआ था, सिर्फ उतना ही अलग से पैक करके रख दिए स्कूल के लिए। जैसे ये चीज़ल टिप मार्कर था, फाइन टिप मार्कर था, फिर जैसे आपने देखा वो ग्लू स्टिक्स था। ये वाइट बोर्ड मार्कर खरीदने में भी मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि सामने उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था कि ये किस चीज़ के लिए है। लेकिन लास्ट में मैंने पीछे देखा तो वहाँ पे मुझे मिला कि हाँ, ये वाइट बोर्ड के यूज़ के लिए भी है। फर्स्ट डे में हमें सब कुछ तो नहीं मिला था, जैसे आप देख सकते हैं कि जो टिक्ट है वही बस मिला, तो नेक्स्ट डे भी हमें निकलना पड़ा। अरे हाँ, एक चीज़ बताना तो भूल ही गई थी कि यहाँ पे सीजर्स भी अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग से मिलते हैं। जैसे आप ये वाला देख रहे हैं कि 4+ के लिए है, मतलब 4 to 7 ईयर्स के लिए, तो ये हमारी बेटी के लिए ठीक है, किंडरगार्टन में जो जाएगी। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि 8 ईयर्स एंड अबव है, मेरा बेटा जो 4th ग्रेड में जाएगा उसके लिए ये वाला ठीक है। 12 ईयर्स एंड अबव या 15 ईयर्स एंड अबव जो है उनके लिए अलग से सीजर्स भी रखे हुए थे। सेकेंड डे घर आने के बाद भी वही एक्सरसाइज दोहराना पड़ा, मतलब वही लिस्ट के साथ मैच करना और टिक मारना। यही है वो वाइप्स जो दोनों के लिए चाहिए था। मतलब जब तक वॉलमार्ट में जाके मैंने नहीं देखा तब तक समझ में ही नहीं आ रहा था कि वाइप्स है, क्योंकि वहाँ पे लिस्ट में वाइप्स मेंशन नहीं किया गया था, जस्ट कंपनी का नाम लिखा हुआ था और काउंट लिखा हुआ था। कोई भी वॉलमार्ट में एक पैक अवेलेबल नहीं था, 2 पैक्स एक साथ खरीदना पड़ा और दोनों को मिला के 240 टिश्यूज़ हो गए थे, जबकि हमें चाहिए था 2 पैक्स ऑफ 100 टिश्यूज़ ईच। उसमें से तो कम करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए वैसे ही रख दिए हम स्कूल के लिए। इन सब के अलावा वेट वाइज भी चाहिए था, वो भी एक ब्रांड का, तो वो भी बहुत ढूंढने के बाद हमें मिला। तो सच में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सब कुछ क्यों चाहिए उनके लिए।
ये भी एक अजीब चीज़ है जो 5 टैब पॉली डिवाइडर है। अब पता नहीं ये किस लिए चाहिए उनको। एनीवेज देखते हैं, स्कूल तो पहले ओपन हो जाए। बहुत ढूंढने के बाद भी हमें कॉपीज़ नहीं मिले उस कंपनी के जो कंपनी इस स्कूल को पसंद है, क्योंकि बहुत सारे दूसरे कंपनीज है जिनके कॉपीज़ अवेलेबल है वॉलमार्ट्स में, लेकिन इस स्कूल से तो एक ही कंपनी का नाम बताया गया है। घर में जो बुक रैक रखा हुआ है वो तो भर गया है ये स्कूल सप्लाईज से। अभी देखते हैं दूसरे सामान कहाँ से जुगाड़ हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।